कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, तो फिर कर्म ही क्यों करे? ऐसा प्रश्न मनुष्य के अंदर तभी आता है जब उसकी छोटी सूक्ष्म दृष्टि होती है, हल्की दृष्टि होती है। तब उसे लगता है कि कर्म करने से कुछ प्राप्त होगा। जब विराट दृष्टि होगा तब निष्काम कर्म का भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। हम अपने शरीर को एक यूनिट मान लेते हैं और फिर उसके माइक्रो लेवल पे बढ़ते हैं और फिर और माइक्रो लेवल पे बढ़ते हैं, तो हमारा शरीर भिन्न भिन्न तंत्रों से मिलकर बना है। रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है। हमारे शरीर के जितने भी तंत्र हैं भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर बना है। लिवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है। और उसके अंदर टिश्यू के अंदर सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शन, ये सब भी हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। और जब हम इससे भी माइक्रो लेवल पे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में आइटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और उसके चारों तरफ घूमते प्रोटॉन, ये सब भी हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। और हम बाहर के विराट सृष्टि को देखते हैं तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे घूम रहा है, बिग बैंग मल्टी यूनिवर्स, ये सब हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। जब इस संपूर्ण सृष्टि कर्म के परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारा नियंत्रण केवल अपने कर्तव्य कर्म करने पर है, जब हम यह सत्य को जान जाते हैं तब हमारे अंदर निष्काम कर्म का भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है।